नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। विधानसभा में शनिवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सार्वभौमिक वैक्सीन योजना को लागू करने में विफल रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में हमारी सरकार लोगों की बेहतरी के लिए काम करेगी। बनर्जी ने कहा कि मैंने पीएम मोदी को पत्र लिखा था, लेकिन उन्होंने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया है। सीएम बनर्जी ने आरोप लगाया कि हमारे हिस्से की ऑक्सीजन दूसरे राज्यों को दी जा रही है। आप बंगाल में हार गए हैं तो इसे स्वीकार किए। उनके द्वारा फैलाए गए 99% वीडियो फर्जी है। बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां सभी जाति और समुदाय एक साथ मिलकर रहते हैं। मैं सभी विधायकों से आग्रह करती हूं कि अपने क्षेत्रों में शांति बनाए रखने की पूरी कोशिश करें, उन्हें दंगे न भड़काने दें, आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं। कोरोना संकट के दौरान विधानसभा चुनाव में ढील बरतने के लिए आलोचना का शिकार हो रहे निर्वाचन आयोग को एक और तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आयोग की पैरवी करने के लिए तय वकीलों के पैनल के सदस्य मोहित डी राम ने इस्तीफा दे दिया। चुनाव आयोग के वकील मोहित डी राम ने शुक्रवार को आयोग के कानून विभाग के निदेशक को इस्तीफा भेजा। इसमें उन्होंने लिखा कि चुनाव आयोग की मौजूदा कार्यशैली और मेरे मूल्यों के बीच तालमेल नहीं बैठ रहा है, इसलिए मैं पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। मैं अपने कार्यालय में सभी लंबित मामलों में फाइलें, एनओसी और वकालतनामाओं का सुचारू स्थानांतरण करता हूं। मोहित डी राम ने वर्ष 2013 से सुप्रीम कोर्ट व अन्य उच्च अदालतों में चुनाव आयोग की पैरवी कर रहे थे। उन्होंने इस्तीफे के साथ भेजे अपने पत्र में लिखा कि मेरे लिए सम्मान की बात है कि मैंने चुनाव आयोग का प्रतिनिधित्व किया। मैंने आयोग के स्टैंडिंग काउंसिल के रूप में शुरुआत की, वहां से चुनाव आयोग के वकीलों के पैनल का सदस्य बना। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कहर से हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी से देश की स्वास्थ्य प्रणाली चरमरा गई। देश में जहां पिछले 3 दिन से हर रोज 4 लाख से अधिक नए कोरोना मरीज मिल रहे हैं, वहीं देश में पहली बार 24 घंटों में रिकॉर्ड 4187 लोगों की कोरोना से मौत हो गई, जो कि एक दिन में दर्ज की गई मौतों की अब तक की सबसे अधिक संख्या है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को यह जानकारी दी। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के खतरनाक होने से देश भर के अस्पतालों में बेड, वेंटिलेटर, रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की भारी किल्लत जारी है। सैकड़ों लोग बिना इलाज के ही दम तोड़ रहे हैं। वहीं शमशान घाटों पर शवों के अंतिम संस्कार के लिए कई घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शनिवार को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में बीते 24 घंटों में 4,01,078 नए कोरोना मरीज मिले हैं। देश में पहली बार एक दिन में 4,187 लोगों ने दम तोड़ा। महामारी के शुरू होने से लेकर अब तक एक दिन में जान गंवाने वालों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसके साथ ही कोविड से मरने वालों की संख्या 2,38,000 पर पहुंच गई। मेडिकल ऑक्सीजन का संकट देश में कम होने की बजाय आने वाले 7 दिनों में और गहरा हो सकता है। आईआईटी कानपुर और हैदराबाद के वैज्ञानिकों का आकलन है कि मई के दूसरे सप्ताह तक सक्रिय मामलों की संख्या 41 लाख पार हो जाएगी। इससे अस्पतालों में ऑक्सीजन की मांग बढ़ेगी। केंद्र के ऑक्सीजन फॉर्मूले के अनुसार 8.5% मरीजों को ऑक्सीजन बेड, जबकि 3% को आईसीयू की जरूरत पड़ रही है। इसलिए आज से सप्ताह में 11,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत होगी। चिंताजनक बात यह है कि केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को 21 अप्रैल को बताया था कि देश में रोज 9,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है। इसमें से 8,500 मीट्रिक टन का उपयोग चिकित्सा क्षेत्र के लिए हो रहा है। अनुमान है कि रोजाना 2200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का संकट है। मई के तीसरे सप्ताह तक ये कुल संकट 32,000 मीट्रिक टन का होगा। विश्लेषकों का अनुमान है कि जो मरीज रोजाना अस्पताल जा रहे हैं, उन्हें 15 दिन में औसतन 220 किलोग्राम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। सप्ताह भर बाद भी देश में 18 से 44 वर्ष वालों को वैक्सीन लगवाने के लिए टाइम स्लॉट नहीं मिल पा रहा है। राज्यों के पास कम खुराक होने की वजह से ज़्यादातर केंद्रों पर सीमित समय के लिए पंजीयन हो रहा है, जिसके चलते हर किसी को मौका नहीं मिल रहा है। ये हालात दिल्ली सहित कई राज्यों में देखने को मिल रहे हैं। बीते 1 मई से इस श्रेणी में टीकाकरण शुरू किया गया, मगर अभी तक उनके लिए पर्याप्त वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। इसी का परिणाम है कि पंजीकरण के बाद भी वैक्सीन नहीं लग पा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले एक दिन में 23 लाख लोगों को टीका लगाया गया है। इनमें से 2.67 लाख लोग 18 से 44 वर्ष की आयु के थे। अब तक देश में 16.49 करोड़ वैक्सीन लगाई जा चुकी है। 95 लाख स्वास्थ्य कर्मचारी कम से कम एक खुराक अब तक ले चुके हैं। देश में 67% टीकाकरण केवल 10 राज्यों में ही देखने को मिला। मंत्रालय ने बताया कि कोरोना टीकाकरण को भारत में 111 दिन पूरे हो चुके हैं।
केंद्र सरकार ने सभी केंद्रीय विभागों के सचिवों को काम की आवश्यकता के हिसाब से अपने कर्मचारियों की उपस्थिति को नियमित कराने का निर्देश दिया है। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते कहर को देखते हुए कहा कि जो कर्मचारी दिव्यांग है और जो महिला कर्मचारी गर्भवती है उन्हें दफ्तर में आने से छूट दी जा सकती है, लेकिन ऐसे कर्मचारियों को घर से काम जारी रखना होगा। साथ ही कंटेनमेंट जोन से आने वाले कर्मचारियों को भी अपने क्षेत्र के कोरोना मुक्त घोषित होने तक घर से ही काम करना होगा। कार्मिक मंत्रालय ने गुरुवार को जारी आदेश में कहा कि मंत्रालय और विभागों के सचिव और उनके अधीनस्थ कार्यालयों के विभागों प्रमुखों को सभी स्तर पर अपने कर्मचारी की उपस्थिति रेगुलेट करनी होगी। सभी कर्मचारियों को विभाग के प्रमुखों को सूचना देनी होगी। कोरोना के मरीजों को अस्पताल में दाखिल को लेकर नेशनल पॉलिसी में बदलाव किया गया है। अब तक एडमिट होने के लिए कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट अनिवार्य होती थी, लेकिन नए बदलाव के तहत अब रिपोर्ट की जरूरत नहीं होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के चीफ सेक्रेटरी को निर्देश दिया है, जिसके अनुसार 3 दिनों के भीतर नई नीति को अमल में लाए। इस नीति के तहत ऐसे संदिग्ध मरीजों को सस्पेक्टेड वार्ड में दाखिला मिल सकेगा। इसमें कोविड केयर सेंटर, पूर्ण समर्पित कोविड केयर सेंटर और कोविड अस्पताल शामिल है। साथ ही नई पॉलिसी में यह भी साफ किया गया है कि मरीजों के इस आधार पर इनकार नहीं किया जा सकता कि वह किस राज्य से है और किसी भी मरीज को कहीं भी दाखिला मुमकिन होगा। देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना की वजह से जेलों में बंद कैदी भी संक्रमित हो रहे हैं। इसी बीच महामारी के कारण कैदियों को रिहा करने पर सुप्रीम कोर्ट ने विस्तृत आदेश जारी किए। कोर्ट ने कहा कि जेल में कैदियों के बीच कोविड-19 का तेजी से प्रसार गंभीर चिंता का विषय है। राज्य सरकार महामारी के दौरान जेल में बंद कैदियों को पैरोल पर रिहा करे। प्रत्येक राज्य में गठित कमेटी निर्धारित करे कि किस अपराध के मानदंड पर कैदियों को छोड़ा जा सकता है। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा कि जो कैदी मार्च 2021 में एससी के आदेशों के आधार पर रिहा किए गए थे, उन्हें अब 90 दिन के पैरोल पर तुरंत रिहा किया जाए। राज्यों को दिल्ली मॉडल की तरह वेबसाइट पर सीमित समिति को जेल से रिहा करने की सिफारिश सार्वजनिक की जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र से वैक्सीन की मांग करते हुए कहा कि आज हमारे पास वैक्सीन की बहुत कमी है। डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीएम केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में रोजाना 1 लाख वैक्सीन डोज लग रही है। लगभग 100 स्कूलों में 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन लग रही है। इसको 300 तक ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग दिल्ली से बाहर से आकर फरीदाबाद, सोनीपत, गाजियाबाद से आकर वैक्सीन लगवा रहे हैं। उनको दिल्ली की व्यवस्था पसंद आ रही है। आज हमारे यहाँ वैक्सीन की बहुत कमी है। उन्होंने एक बार फिर से दोहराया कि अगर हमको पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन मिल जाए तो हम 3 महीने में पूरे दिल्ली को वैक्सीन लगा सकते हैं। 3 महीने में सबको वैक्सीन लगाने के लिए 1 करोड़ लोग 18 से 44 साल के हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।